गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग पिछले पार्ट में मैग्नेट का इंट्रोडक्शन स्टार्ट किए थे। मैग्नेट एंड मैग्नेटिज्म यूनिट में मैग्नेट का इंट्रोडक्शन स्टार्ट किए थे और उसमें हम लोग मैग्नेट की हिस्ट्री शार्ट में पढ़े थे कि मैग्नेट का नाम कहाँ से आया, नेचुरल मैग्नेट क्या है, आर्टिफिशियल मैग्नेट क्या है, मैग्नेट का डेफिनेशन क्या है, ये चीज़ें हम लोग पढ़ चुके थे। अब इस पार्ट में आप हेडिंग डाल लो सम यूजफुल पॉइंट्स रिलेटेड टू मैग्नेट। मैग्नेट से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ टर्म्स हैं जो आपको मैग्नेटिज्म पढ़ने के लिए जानना चाहिए। उसी टर्म की शुरुआत और उन्हीं पॉइंट्स की शुरुआत हम लोग इस पार्ट में करेंगे। तो हेडिंग डाल लीजिए सम टर्म्स या पॉइंट्स रिलेटेड टू मैग्नेट। सम टर्म्स या पॉइंट्स रिलेटेड टू मैग्नेट। उसमें सबसे पहली हेडिंग पोल स्ट्रेंथ। पोल स्ट्रेंथ, जैसा कि आप जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़े थे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने चार्ज का डेफिनेशन बताया था और ये बताया था आपको कि किसी सब्सटेंस की वो प्रॉपर्टी जिसके ड्यू टू वो अपने अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर सकता है उसको इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। ठीक उसी तरह से मैग्नेटोस्टैटिक्स में या मैग्नेटिज्म में पोल स्ट्रेंथ का डेफिनेशन दे सकते हो। यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो काम इलेक्ट्रिक चार्ज का है, जो रोल इलेक्ट्रिक चार्ज का है, मैग्नेटोस्टैटिक्स या मैग्नेटिज्म में वही रोल पोल स्ट्रेंथ का है। इलेक्ट्रिक चार्ज को हम Q से डिनोट करते हैं, पोल स्ट्रेंथ को भी आप चाहिए तो QM से या स्मॉल m से डिनोट कर सकते हैं। तो किसी भी सब्सटेंस की वो प्रॉपर्टी जिसके ड्यू टू अपने अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर सकता है उसको इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। उसी तरह से यदि पोल स्ट्रेंथ का डेफिनेशन पूछा जाए तो आप बता दें कि किसी सब्सटेंस की वो प्रॉपर्टी जिसके ड्यू टू अपने अराउंड मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर सकता है उसी प्रॉपर्टी को हम पोल स्ट्रेंथ कहते हैं। यानी सच प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंसेस ड्यू टू व्हिच दे हैव एबिलिटी टू प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड देम कॉल्ड पोल स्ट्रेंथ। किसी भी सब्सटेंस का वो गुण जिसके कारण वो अपने अराउंड मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है उसी गुण को हम पोल स्ट्रेंथ कहते हैं और इसे स्मॉल m से या QM से डिनोट करते हैं। इसकी यूनिट हो जाएगी यूनिट ऑफ पोल स्ट्रेंथ एम्पियर मीटर। पोल स्ट्रेंथ की यूनिट होती है एम्पियर मीटर। ठीक है, तो डेफिनेशन लिख लीजिएगा और डेफिनेशन के बाद पोल स्ट्रेंथ को किससे डिनोट करते हैं ये लिख लीजिए और उसकी यूनिट लिख लीजिए। बस पोल स्ट्रेंथ में इतना ही जानना है। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट, पोल्स क्या होते हैं ये देखिए। पोल समझने के पहले एक छोटी सी चीज कि आप एक बार मैग्नेट लीजिए और उस बार मैग्नेट को आयरन के छोटे छोटे कतरन में रख दीजिए, पीसेज में रख दीजिए और फिर उस मैग्नेट को निकालिए। जैसे कहीं आयरन के छोटे छोटे पीसेज हैं, कतरन है आयरन की, उसमें ले जाकर एक बार मैग्नेट रख दो और फिर उसमें से मैग्नेट निकालिए। तो आप जानते हो कि आयरन के कतरन में यदि हम मैग्नेट रख दें और उसमें से जब हम मैग्नेट निकालेंगे तो मैग्नेट के चारों तरफ आयरन पीसेज चिपके होंगे। भाई आप जानते ही हो कि मैग्नेट लोहे को, आयरन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो आप क्या कीजिए कि एक बार मैग्नेट लीजिए और बार मैग्नेट लेकर उसको आयरन के छोटे छोटे कतरन में ले जाकर बार मैग्नेट को रख दो और फिर उसमें से मैग्नेट को निकालिए।
तो उसके चारों तरफ आयरन चिपके होंगे, मैग्नेट के चारों तरफ। तो जो आयरन पीसेज चिपके होंगे उनका यदि आप देखें गौर से तो इस तरह मान लीजिए ये बार मैग्नेट है और इसको आयरन पीस से हम बाहर निकालें तो आप देखेंगे कि मैग्नेट के दोनों किनारों पर, मैग्नेट के दोनों किनारों पर ज्यादा आयरन पीसेज आपको चिपके मिलेंगे और बीच में कम आयरन पीस चिपके मिलेंगे आपको। तो किसी भी मैग्नेट को यदि आप ले जाकर आयरन के छोटे छोटे पीसेज में कतरनों में रख दें और रखने के बाद उस मैग्नेट को निकालेंगे तो मैग्नेट में सारे आयरन पीस चिपके होंगे। मैग्नेट में जो आयरन पीस चिपके होते हैं उनको यदि आप गौर से देखेंगे तो मैग्नेट के दोनों किनारों पर ज़्यादा आयरन पीस चिपके हैं और बीच में कम आयरन पीस चिपके हैं। तो किनारों पर ज़्यादा आयरन पीस का चिपकना ये बता रहा है कि मैग्नेट का अट्रैक्शन पावर यहां पे ज्यादा है और यहां पे ज्यादा है। यानी पूरे मैग्नेट के दोनों किनारों पर यानी 2 पॉइंट पर आयरन पीस का ज्यादा चिपकना ये बता रहा है कि मैग्नेट का अट्रैक्शन पावर दोनों एंड पर ज्यादा है। तो पूरे मैग्नेट में 2 पॉइंट ऐसे मिलेंगे, वो भी दोनों एंड पर मिलेंगे, जहां पे मैग्नेट का अट्रैक्शन पावर सबसे ज्यादा है, मैग्नेट की अट्रैक्शन एबिलिटी सबसे ज्यादा है। तो मैग्नेट में केवल 2 पॉइंट मिलते हैं, वो भी दोनों किनारों पर मिलते हैं, जहां पे मैग्नेट की अट्रैक्शन एबिलिटी बहुत ज्यादा है। इन्हीं दोनों पॉइंट्स को हम पोल्स कहते हैं। यानी यदि आप पोल का डेफिनेशन लिखना चाहें तो लिख दीजिए कि किसी मैग्नेट के भीतर का वो पॉइंट या किसी मैग्नेट के भीतर के वे पॉइंट्स जहां पे मैग्नेट की अट्रैक्शनल एबिलिटी, मैग्नेट की आकर्षण शक्ति सर्वाधिक होती है, सबसे ज़्यादा होती है, मैक्सिमम होती है, उन्हीं पॉइंट्स को हम पोल्स कहते हैं। और हर मैग्नेट में आप प्रैक्टिकल करके देखोगे तो 2 पोल होंगे, यानी एवरी मैग्नेट हैव 2 पोल्स। हर मैग्नेट में 2 पोल होते हैं। कोई ऐसा मैग्नेट नहीं मिलेगा जिसमें 1 पोल हो, यानी मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट। ऐसा मैग्नेट संभव नहीं है जिसमें 1 पोल। और प्रैक्टिकली मैंने बड़ा सिंपल सा एक्सपेरिमेंट आपको बताया कि आप किसी भी मैग्नेट में जानना चाहते हैं कि कितने पोल हैं, कहाँ पोल हैं, तो आप क्या कीजिए, कुछ मैग्नेट को आयरन के कतरन में रख दीजिए और निकालिए। जहाँ जहाँ सबसे ज़्यादा आयरन पीस चिपके होंगे, यानी वहाँ मैग्नेट की अट्रैक्शनल एबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी, वहीं पोल होंगे। तो जनरली ऐसा केवल किसी भी मैग्नेट में 2 ही पॉइंट ऐसा मिलता है जहाँ पे मैग्नेट का अट्रैक्शन पावर सबसे स्ट्रांग होता है, और वो भी दोनों पॉइंट किनारों पर होता है। इसलिए हर मैग्नेट में 2 पोल होते हैं और वो भी दोनों पोल दोनों किनारों पर होते हैं। तो किसी मैग्नेट के भीतर के वो पॉइंट्स जहाँ पे मैग्नेट का अट्रैक्शन पावर सबसे ज़्यादा है उनको पोल कहते हैं। पॉइंट नंबर 3, नॉर्थ एंड साउथ पोल। हमने अभी बताया कि हर मैग्नेट में 2 पोल होते हैं। अब मैग्नेट में जो 2 पोल होते हैं उन दोनों पोल्स का नामकरण किया गया, नॉमिनेशन किया गया। एक पोल का नाम नॉर्थ पोल रखा गया और एक पोल का नाम साउथ पोल रखा गया। अब किस पोल को नॉर्थ पोल कहेंगे, किस पोल को साउथ पोल कहेंगे, इसके लिए एक तरीका निकाला गया। मैं जिस दिन पहले दिन मैग्नेट का इंट्रोडक्शन बता रहा था उस दिन हमने बताया था कि मैग्नेट में 2 प्रॉपर्टी होती है। एक अट्रैक्शनल, जो आयरन पीसेस को अपनी तरफ खींचता है, और दूसरा डायरेक्शनल, यानी किसी मैग्नेट को यदि फ्रीली सस्पेंड कर दो, उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से सस्पेंड कर दो, तो वह घूमकर नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में हो जाता है। इसी प्रॉपर्टी का उपयोग करके मैग्नेट के दोनों पोल का नॉमिनेशन किया गया है। अब किसी भी मैग्नेट को, हमने एक मैग्नेट लिया
और उस मैग्नेट को उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से सस्पेंड कर दिया, उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से सस्पेंड कर दिया। तो अब मैग्नेट का हमने बताया था कि दो पोल होते हैं, दोनों किनारों पर ही होते हैं। तो जो ही आप मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करोगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी से, तो उसका एक पोल साउथ डायरेक्शन में चला जाएगा, साउथ डायरेक्शन की तरफ, और दूसरा पोल नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ चला जाएगा। तो किसी मैग्नेट को ऐसे फ्रीली सस्पेंड करने पर जो पोल नॉर्थ डायरेक्शन में जाता है उसे नॉर्थ पोल कहते हैं और यंग से डिनोट करते हैं, और जो साउथ डायरेक्शन में जाता है उसको साउथ पोल कहते हैं और यस से डिनोट करते हैं। तो किसी भी मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करने पर मैग्नेट जो ही फ्रीली सस्पेंड करोगे ऐसे घूम के नॉर्थ साउथ हो जाएगा। तो जो पोल नॉर्थ की तरफ रहेगा उसे नॉर्थ पोल, और जो साउथ डायरेक्शन में स्टे करेगा उसको साउथ पोल। ठीक है ना? तो यहाँ पर लिख देना, डेफिनेशन लिख लीजिएगा कि द पोल विच ऑलवेज सस्पेंडेड, फिर विच ऑलवेज स्टे टुवर्ड्स नॉर्थ व्हेन ए मैग्नेट इज फ्रीली सस्पेंडेड called north pole, and the pole which stay towards south of a freely suspended magnet called south pole। तो किसी मैग्नेट में दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। यहां पर एक छोटी सी बात लिखें। पहली चीज, नॉर्थ पोल का पोल स्ट्रेंथ, अभी जो पोल स्ट्रेंथ पढ़ाया हूं, पॉजिटिव, और साउथ पोल का पोल स्ट्रेंथ नेगेटिव होता है। यानी the pole strength of north pole is positive and of south pole is negative। किसी मैग्नेट का नॉर्थ पोल का पोल स्ट्रेंथ हमेशा पॉजिटिव साइन से लेते हैं और साउथ पोल का पोल स्ट्रेंथ नेगेटिव साइन से लेते हैं। इसको फिगर से भी बना सकते हो। मान लीजिए यह एक बार मैग्नेट है, ये इसका नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है। तो आप जानते हो कि पोल स्ट्रेंथ को एम से ही लिखते हैं। तो नॉर्थ पोल के पोल स्ट्रेंथ को प्लस एम से और साउथ पोल के पोल स्ट्रेंथ को माइनस एम से। ये बात हमेशा याद रखना कि नॉर्थ पोल का पोल स्ट्रेंथ हमेशा पॉजिटिव और साउथ पोल का पोल स्ट्रेंथ हमेशा नेगेटिव। दूसरी बात, एक पॉइंट तो ये हो गया। दूसरी पॉइंट, the magnitude of pole strength of north and south pole for a given magnet is always same। यानी यदि एक ही मैग्नेट हो तो उसके नॉर्थ पोल का पोल स्ट्रेंथ जितना होगा उतना ही साउथ पोल का भी पोल स्ट्रेंथ होगा। ऐसा नहीं कि इसका m1 m2 लिखेंगे, इसका पोल स्ट्रेंथ 5 एम्पियर मीटर है, इसका 4 एम्पियर मीटर, ऐसा नहीं हो सकता। कोई यदि एक ही मैग्नेट है तो उसके दोनों पोल्स के पोल स्ट्रेंथ की न्यूमेरिकल वैल्यू सेम होगी। यानी यदि इसका पोल स्ट्रेंथ 5 एम्पियर मीटर है तो इसका भी पोल स्ट्रेंथ 5 एम्पियर मीटर ही होगा। हाँ, साइन अपोजिट होगा, एक का पॉजिटिव होगा एक का नेगेटिव, लेकिन न्यूमेरिकल वैल्यू दोनों की सेम होगी। तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल के पोल स्ट्रेंथ में नॉर्थ पोल का पॉजिटिव, साउथ पोल का नेगेटिव, और यदि एक मैग्नेट है तो उस मैग्नेट का नॉर्थ और साउथ पोल दोनों का पोल स्ट्रेंथ सेम होगा। तीसरी बात, किसी भी मैग्नेट के भीतर जो नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं वह एकदम इंड पर ना होकर थोड़ा सा अंदर होते हैं, ये याद रखना। किसी मैग्नेट के जो नॉर्थ और साउथ पोल है वह एकदम मैग्नेट के किनारे पर नहीं होते हैं बल्कि थोड़ा सा अंदर होते हैं। देखिए, यहाँ ना होकर यहाँ है, ये यहाँ किनारे पर ना होकर यहाँ है, यहाँ नॉर्थ और साउथ पोल है। तो ये तीसरी बात याद रखिएगा कि किसी भी मैग्नेट का नॉर्थ और साउथ पोल एकदम इंड पर ना होकर थोड़ा सा अंदर की तरफ होता है। इसलिए नॉर्थ पोल को यहां से ना दिखाकर यहां से दिखाया हूं, साउथ पोल को यहां से ना दिखाकर यहां से दिखाया हूं। तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल में 2-3 बात आप हमेशा याद रखिएगा
कि नॉर्थ पोल का पोल स्ट्रेंथ, नॉर्थ पोल वो पोल है जो मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंडेड करने पर नॉर्थ डायरेक्शन में रुकता है। साउथ पोल उस पोल को कहते हैं जो फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट का जो पोल साउथ डायरेक्शन में स्टे करता है। नॉर्थ पोल का पोल स्ट्रेंथ हमेशा पॉजिटिव, साउथ पोल का पोल स्ट्रेंथ हमेशा नेगेटिव। एक ही मैग्नेट के जो दोनों पोल हैं उनके पोल स्ट्रेंथ का साइन अलग होता है, लेकिन मैग्नीट्यूड न्यूमेरिकल वैल्यू सेम होती है, ठीक। और किसी भी मैग्नेट के जो दोनों पोल होते हैं वो एकदम इंड पर न होकर इंड से थोड़ा सा भीतर की तरफ होते हैं। ये नॉर्थ और साउथ पोल के विषय में इतनी बात आप याद रखिएगा। अगला हेडिंग लिख लें, इफेक्टिव लेंथ। चौथा पॉइंट, इफेक्टिव लेंथ। किसी भी मैग्नेट के नॉर्थ और साउथ पोल के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, डिस्टेंस नहीं तो यहां डेफिनेशन लिख सकते हो, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ पोल ऑफ ए मैग्नेट is called पोल स्ट्रेंथ। किसी मैग्नेट के नॉर्थ और साउथ पोल के बीच के शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को ही पोल स्ट्रेंथ कहते हैं, अरे सॉरी इफेक्टिव लेंथ कहते हैं, इफेक्टिव लेंथ, ठीक है। अब इसको एग्जांपल से समझिए। जैसे मान लीजिए एक मैग्नेट है, ये बार मैग्नेट, इसका नॉर्थ पोल यहां है और साउथ पोल यहां है। यदि इस इंड से इस इंड तक का डिस्टेंस निकालें तो ये मैग्नेट की एक्चुअल लेंथ कही जाती है। ये कोई मैग्नेट लीजिए और इस इंड से इस इंड के बीच का डिस्टेंस निकालिए तो वो मैग्नेट की एक्चुअल लेंथ कही जाती है। लेकिन नॉर्थ से साउथ पोल का बीच का डिस्टेंस निकालें, जैसा कि हमने बताया था कि किसी मैग्नेट का नॉर्थ और साउथ पोल इंड पर न होकर थोड़ा सा अंदर होता है। अब यदि नॉर्थ और साउथ पोल के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लें तो ये इफेक्टिव लेंथ कहलाती है। इसको जनरली इस डिस्टेंस को 2l लिखते हैं, स्मॉल l से। 2l लेना कोई रूल नहीं है, लेकिन कैलकुलेशन की सुविधा के लिए 2l ही लेने की सलाह दी जाती है। ये इफेक्टिव लेंथ है और ये एक्चुअल लेंथ है, यानी L मैग्नेट की एक्चुअल लेंथ है और 2l इफेक्टिव लेंथ है। और यहां आप देख रहे हो कि एक्चुअल लेंथ इफेक्टिव लेंथ से बड़ी है, तो एक दूसरी भी बात आप समझ लीजिए कि एक्चुअल लेंथ इज ऑलवेज ग्रेटर देन इफेक्टिव लेंथ। तो किसी भी मैग्नेट का जो एक्चुअल लेंथ होता है वो हमेशा इफेक्टिव लेंथ से बड़ा ही होगा। अब यदि हम यू शेप्ड मैग्नेट ले लें, मान लीजिए हमने यू शेप्ड मैग्नेट ले लिया ऐसे, मान लीजिए हमने यू शेप्ड मैग्नेट ले लिया जिसकी रेडियस r है। अब मान लीजिए यहां इसका नॉर्थ पोल है और यहां इसका साउथ पोल है, तो नॉर्थ से साउथ पोल का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस होगा ये इफेक्टिव लेंथ होगा। नॉर्थ और साउथ पोल का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इफेक्टिव लेंथ होगा। लेकिन यदि यहां से लेकर यहां तक मैग्नेट को पूरा नापोगे तो ये मैग्नेट की एक्चुअल लेंथ हुई। तो यहां पर मैग्नेट की एक्चुअल लेंथ यदि निकालेंगे तो एक्चुअल लेंथ आपका आ जाएगा पाई r, क्योंकि ये हाफ सर्किल है। और मैग्नेट की यदि इफेक्टिव लेंथ निकालोगे तो ये डिस्टेंस आएगी, यानी लगभग 2r। तो पाई r का मतलब हो गया 3.14r और एक इफेक्टिव लेंथ हो गया 2r। तो आप देख रहे हो कि मैग्नेट की एक्चुअल लेंथ ज़्यादा है, इफेक्टिव लेंथ कम है। तो यदि यू शेप मैग्नेट हो और इसका इफेक्टिव लेंथ निकालना हो तो यहीं नॉर्थ से सीधे साउथ को मिला दीजिए, ये डिस्टेंस इफेक्टिव लेंथ होगी और ये एक्चुअल लेंथ होगी यहाँ से यहाँ तक। उसी तरह से यदि बार मैग्नेट का एक्चुअल इफेक्टिव लेंथ निकालना है
तो ईस्ट इंड से लेकर ईस्ट इंड तक का डिस्टेंस एक्चुअल लेंथ में आएगा और नॉर्थ से साउथ पोल के बीच का डिस्टेंस सीधा इफेक्टिव लेंथ आएगा। और हमेशा याद रखिएगा कि किसी मैग्नेट के नॉर्थ और साउथ पोल जो होते हैं वो एकदम मैग्नेट के इंड पर ना होकर मैग्नेट के थोड़ा इंड से थोड़ा सा अंदर होते हैं। ठीक है, अब ये इफेक्टिव लेंथ हो गया। अब इसमें पांचवा पॉइंट और बाकी और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, इनको हम अगले पार्ट में पढ़ाएंगे। किसी कारणवश ये वीडियो लंबा नहीं बना पा रहे हैं, आज इतना ही। बाकी नेक्स्ट पार्ट में हम सारी चीज़ें आपको बताएंगे। थैंक यू।